और इस बीच बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं उदयपुर से। आग में जिंदा जली सास बहू, आग में सास बहू जलकर राख हो गई। पति से विवाद के बाद सुसाइड की यह खबर सामने आई है। पत्नी ने खुद को आग के हवाले कर दिया और बहू को बचाने के दौरान सास आग में जल गई। दमकल कर्मियों ने शवों को बाहर निकाला है और शवों को बड़ा गांव पुलिस को सौंप दिया गया है। बड़ा गांव थाना इलाके के जिंडोली गांव की यह घटना है। राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग उदयपुर की टीम मौके पर मौजूद है और फोन लाइन पर विपिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। विपिन, बताएं पूरी खबर। ये शहर से सटा बड़गांव थाना है जिसका जिंडोली गांव है। यहाँ पर ये रात की घटना है जहाँ पर गोपीलाल जो पति और उसकी पत्नी मांगी गमित, जिन दोनों के बीच में काफी कहासुनी हुई थी। घरेलू विवाद के घरेलू कारण से ही दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। जो सास है पप्पा देवी, उनकी तरफ से काफी रोक टोक भी की, दोनों का बीच बचाव किया, लेकिन दोनों नहीं माने। उसके बाद गुस्से में आकर जो मांगी गमेती है उसकी पत्नी, वह घर के सामने ही बने बाड़े में गई और बाड़े में खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग लगते देख जो सास थे वो उसको बचाने के लिए गई, लेकिन बाड़े में सूखी घास काफी मात्रा में पड़ी हुई थी। उस सूखी घास से आग पकड़ ली और आग एक कुछ ही सेकंड में काफी भीषण में तब्दील हो गई। तो दोनों के दोनों सास और बहू बाड़े में ही जिंदा जल गए। इसी दौरान आग को देखते हुए जब गोपी घर से दौड़ता हुआ बाड़े की तरफ गया और चिल्लाया तो आसपास गांव के लोग इकट्ठे हुए, पानी का छिड़काव किया, लेकिन तब तक आग काफी विकराल में शुक्रिया आपका विपिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। तमाम बाधाओं के बाद फिल्म आखिरकार आज देश भर में रिलीज हो रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है, जिसके बाद फिल्म अब थिएटर्स में रिलीज होगी। तो उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज किया गया। ये याचिका कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपी जावेद मोहम्मद ने कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा है कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का कोई पुख्ता कारण नहीं है। और वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि फिल्म से कई आपत्तिजनक दृश्य को हटा दिया गया है और इसके बाद अब इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। जो विवाद था उसमें कट लगाया गया है और उसके बाद अब हरी झंडी मिलने के बाद ये फिल्म अब सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसको लेकर जो विवाद चल रहा था अब वो विवाद थमता नजर आ रहा है। तो करीब 4500 सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होने जा रही है और जैसे कि तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी और जो कन्हैयालाल की पत्नी हैं उन्होंने सरकार से अपील की थी कि फिल्म को रिलीज होने दिया जाए। कल हमारे साथ उनके बेटे भी जुड़े थे यश, उन्होंने भी कहा था कि वो ये खबर सामने आने के बाद कि फिल्म रिलीज होने जा रही है उससे खुश है। और बिल्कुल हमारे सहयोगी संजय भी देखिए मनी जुड़ चुके हैं, संवाददाता हमारे सहयोगी इस वक्त कन्हैयालाल के घर पहुंचे हैं, वहां पर मौजूद है। जरा एक बार बातचीत करिए परिवार से और पूछिए कि अब फिल्म रिलीज होने वाली है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है। काफी विवाद हुआ फिल्म की रिलीज को लेकर, लेकिन आखिरकार अब सिनेमाघरों में ये फिल्म दस्तक देगी। जी बनी, बताइए कि किस तरह से इन विवादों के बीच में जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तो कैसा लग रहा है और क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, ये जो फिल्म है ये पहले 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, उसको एक दिन पहले ही स्टे दे दिया गया था हाईकोर्ट दिल्ली की तरफ से। उसके बाद भी इस मूवी ने काफी संघर्ष किया। इसने कई हाई कोर्ट में पेशियां झेली, इसने सुप्रीम कोर्ट में भी इसका डिसीजन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस मूवी को रिलीज होने दीजिए। उसके बाद इसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी छोड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कुछ 6 कट रिकमेंड्स किए, उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि बस मूवी रिलीज होने लायक है या नहीं वो देखिए, आपको 6 कट लगाने का कोई राइट नहीं। इस तरीके की बात हुई कोर्ट में। अच्छा संजय, जरा जानिए, पिक्चर देखने जा रहे हैं आज परिवार के साथ, खासतौर पर अपनी माँ के साथ। यश, क्या अपनी मम्मी के साथ आप पिक्चर देखने जाएंगे या आपकी कौन कौन जाएंगे? एक्चुअली मैं मम्मी वो मूवी देखने नहीं जाएंगे क्योंकि मम्मी ने जब वो पहले भी जब मूवी लैपटॉप स्क्रीन पे देखी थी तो बड़ा ही मतलब मम्मी संभाल नहीं पाए थे अपने आप को और इमोशनल हो गए थे। तो मैं नहीं चाहता कि वो दृश्य फिर से मम्मी के सामने आए, इसलिए हम दोनों भाई ही मूवी देखने के लिए आ जाएंगे। बिल्कुल, और परिवार के साथ मूवी देखने के लिए यहाँ पर जैसे कि बात कर रहे हैं संजय की माँ के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि जब फिल्म को दिखाया गया था तो उनकी माँ जो है भावुक हो गई थी। लेकिन इस बीच मैं चाहूँगी आपका रिस्पांस क्या मिल रहा है आसपास के लोगों से, और अब आप इस फैसले से जो कोर्ट की ओर से दिया गया है सिनेमाघरों में रिलीज करने का, उससे आखिरकार आप यश खुश हैं? कोई किसी तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है? अब देखिए, ये तो एक छोटी सी मतलब पहल है एक न्याय की लड़ाई में हमारी, जो कि अभी तक बाकी है। 3 साल से लेकर आज तक हमारा जो केस है वो उसी स्थिति में है
166 गवाह में से 15-16 की भी पेशी नहीं हुई है। तो ये मूवी जो है ये हमारा न्याय दिलाने का एक सहारा है, जिससे लोग हमसे फिर से जुड़ेंगे और मुझे उम्मीद है जुड़ने के बाद हमें न्याय भी जरूर मिलेगा, सरकार भी इस पर ध्यान देगी। बिल्कुल। यश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जिस पर कट लगाने की बात कही जा रही है, क्या उन आपत्तिजनक जिसे दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर कोर्ट में याचिका, क्या उन सीन्स को लेकर कोई परेशानी, कोई आपत्ति परिजनों को? क्या ऐसा आपको लगता है कि वो सीन्स होने चाहिए जिसे कट करने के लिए लगातार मांग उठाई जा रही थी और इसी वजह से इस फिल्म का विरोध किया जा रहा था? देखिए, जो सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पब्लिक डोमेन में था, ठीक है। तो पब्लिक डोमेन को एक मूवी में दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी कई सारी मूवी है जिन्होंने सब कुछ दिखाया है, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो स्लीपर सेल मॉडल हो, सब कुछ दिखाया है मूवी के अंदर। तो बस वही सब था मूवी के अंदर की जो एक्चुअली में ज्ञानवापी पे एक डिबेट होती है, उससे इस चीज का स्टार्टिंग होती है और वही मेरे पिताजी की हत्या पर खत्म होता है। और मूवी का एंड ये है कि आज भी परिवार 3 साल से न्याय की उम्मीद कर रहा है, पर उसको न्याय नहीं मिल रहा। इसी वजह से मूवी बनाने की जरूरत पड़ी। न्याय की मैं चाहूंगी एक बार आप परिभाषित करें, इसे एक बार डिफाइन करें कि आप न्याय की बात कर रहे हैं कि अभी तक न्याय नहीं मिला है। जी बिल्कुल, न्याय ये होता कि अगर उन अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर अगर सजा मिल जाती तो हमें लगता है कि हमें न्याय मिल गया है। पर आज तक उस केस में न तो फास्ट ट्रैक है, न उसमें एनआईए का स्पेशल कोर्ट काम कर रहा है। ये और महीने में, मैं बता दूं, महीने में 1 या 2 पेशी हो पाती है। इसी वजह से अभी तक 15 या 16 पेशियां, मतलब लोगों की पेशी भी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से। मेरी खुद की बाकी है। हाँ। कई बार अदालत में जब मैं पहुंचा तो सामने वाले आरोपी के वकील नहीं है, ठीक है। कई बार जज नहीं है। इस केस में 3 बार जज का ट्रांसफर हो चुका है। तो क्या चल रहा है? वही अगर इस तरीके से केस चलेगा तो शायद हमें कभी न्याय मिलेगा। एनआईए जो कार्रवाई इस मामले में कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं या फिर अगला कदम क्या होगा आपका इसमें अब? देखिए, एनआईए जो कार्रवाई कर रहा है उस पर मैं संतुष्ट तो इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसमें 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है। मतलब केस की शुरुआत ये होनी चाहिए थी कि उन दोनों को सजा मिल गई, रियाज और घोष को, क्योंकि वीडियो बनाया, सब कुछ डाला, पूरे देश ने देखा, ठीक है। ये होनी चाहिए थी शुरुआत, उन दोनों को फांसी मिल गई। पर शुरुआत यहां से हो रही है कि लोगों को बेल मिल रही है। बिल्कुल। देखिए यश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अभी ये जो फिल्म है, जब इसे रिलीज करने की जो डेट थी पहले 11 जुलाई की थी, लेकिन जो आपत्ति सामने आई, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई, तमाम तरीके के इस पर आरोप लगे कि इससे सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है, तमाम ये गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन बावजूद इसके एक लंबे समय की जो लड़ाई चली, अब आखिरकार इसे हरी झंडी मिल गई है। आपने इससे पहले भी जब हमारे साथ आप जुड़े थे, आपने कहा था कि ये फिल्म जब सामने आएगी तो पता चलेगा कि असल कहानी क्या थी, और जो न्याय की उम्मीद आपके परिवार वाले कर रहे हैं उसे अब उन्हें अब थोड़ी राहत मिलेगी कि अब ये असल कहानी जब लोगों के बीच पहुंचेगी। क्या लगता है, ये फिल्म जब लोगों के सामने आएगी और न्याय की जो उम्मीद परिवार एक लंबे समय से लगा रहा है, उन्हें अब इस उम्मीद को लेकर कोई आस है कि हम आगे इस मामले में जो आपके हिसाब से जो न्याय की आप बात कर रहे हैं वो मिल पाएगी? देखिए, बिल्कुल, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता जनार्दन है, ये सभी लोग जानते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर देश का हर व्यक्ति इस मूवी को देखेगा और हमारे साथ अगर हमारे न्याय की लड़ाई में खड़ा होगा, अगर हर इंसान अगर एक ही मांग करेगा कि उन हत्यारों को, उन आतंकवादियों को, उन जिहादियों को फांसी की सजा दो, तो मुझे लगता है कि देश की सरकार को भी उन लोगों को जल्द से जल्द फांसी देनी पड़ेगी और कोर्ट, जुडिशरी को भी इस पर कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और जो कट लगाए गए हैं उससे संतुष्ट हैं? क्योंकि करीब करीब अगर बात करें तो 52 के आसपास कट लगाए गए हैं पिक्चर में, तो उससे आपको लगता है कि असल कहानी जो आप चाहते थे पर्दे पर आए, लोगों को पता चले कैसे ये पूरा हत्याकांड, कैसे पूरा ये मर्डर किया गया था कन्हैयालाल जी का, ये सामने आ जाएगा सच? देखिए, बिल्कुल, इसमें टोटल 55 अराउंड कुछ कट लगे हैं मूवी के अंदर। तो अगर जो 3 घंटे की एक्चुअली ये मूवी पूरी 3 घंटे से ऊपर की थी, ठीक है, पर इसमें 55 कट्स लगे और अब ये मूवी सिर्फ 2 घंटे 5 मिनट की रह गई है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इसमें कितना कुछ कट गया है। अगर मुझे लगता है कि अगर वो जो हकीकत, जो पूरी तरीके से हकीकत थी, जो एक्चुअली में हो रहा है, अगर वो लोगों के सामने आता तो मुझे लगता है कि लोग उस चीज से झांकते। पर अभी भी अब इंतजार करना होगा यश कि 55 कट के बाद अब इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, पूरी कहानी क्या सामने आती है और दर्शकों का क्या रिस्पॉन्स आता है, इसका भी इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।